पूरी दुनिया इस समय ईरान ते अमरीका की जंग के कारण परेशान है, तो परेशान भारती ते पंजाबी क्यों ना होण। ते एक सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार भारत का स्टैंड की है। भारत जेकर एनर्जी क्राइसिस खड़ा हुंदा है जां पूरी दुनिया दे विच तरथल्ली मचदी है तो भारत की करेगा। इस दे उपर लोग सवाल पूछ रहे सन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार बोल क्यों नहीं रहे। ते अज वो वेला आ भी गया जदों वो संसद दे विच खड़े होए, लोक सभा दे विच उन्हां ने इस पूरे मिडल ईस्ट दे क्राइसिस दे उपर अपना बयान दिता। ते उन्हां दा बयान असीं तुहानूं एक एक करके सुणावांगे ते उस बयान तो तुहानूं अंदाजा लगेगा कि भारत इस समय किन्ने वड्डी चिंता दे विच है। भारत हुण अलर्ट ते है। जी हां, एक गल तुहानूं समझण दी लोड़ है कि भारत इस समय मिडल ईस्ट की जो जंग चल रही है उसनूं लैके अलर्ट ते आ गया। ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक गल बड़े साफ साफ शब्दों के विच कह दी है, जिस दे विच भारत के व्यापारी होण, भारत के किसान होण या भारत के आम लोग होण जिन्होंने एनर्जी यानी कि LPG गैस या पेट्रोल डीजल की लोड़ है, उन्होंने सारियां दे जो सवाल खड़े हो रहे सन उस दे उपर उन्होंने जवाब भी दिता। ते उन्हां दीयां गल्लां तो एक गल साफ हो गई कि भारत इस पूरे संकट तो जाणू है ते भारत इस पूरे मसले दे विच किस तरह के कदम चुकेगा। ते कुल मिला के मसला यह है कि भारत भी इस समय चिंता दे विच है। एक ही करके तुहानूं असीं सुणावांगे, पर इस दे विच एक होर वड्डी अपडेट यह आई है जो असीं दस रहे सी कि अमरीका ने ईरान नूं अल्टीमेटम दिता होया सी कि हरमूज की खाड़ी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो 48 घंटियां के अंदर चलनी चाहिए, यानी उतों जिहड़े शिप ने वो जाने चाहिए ने। जेकर अजिहा नहीं हुंदा तां अमरीका पावर प्लांट्स जो ईरान दे विच बने हुए ने उन्हां नूं टारगेट करेगा। ते ईरान ने कहा सी कि असीं जेकर इस तरह की कार्रवाई हुंदी है तो हर वो काम करांगे जो सानूं अपने आप की रखिया करन दे लई जायज़ ते माकूल लगेगा। अमरीका ने हुणे बयान जारी किया है कि असीं 5 दिनों के लिए एक ब्रेक दी है। जी हाँ, अमरीका इत्थे झुकदा नज़र आया है, कहता नज़र आया है कि जो ईरान है उस दे नाल साडी गलबात चल रही है तो गलबात के दौरान असीं देखांगे कि जेकर साडीआं शर्तां दे उपर ईरान जो है खरा साबित हुंदा है तो असीं उस दे पावर प्लांट्स नूं निशाना नहीं बनावांगे। अमरीका इस समय झुकदा नज़र आया। जो डोनाल्ड ट्रंप ने हुणे ट्वीट किया है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पाया है, उस तो यह लगता कि अमरीका झुक रहा। पर ईरान ने इस बारे की किया वह भी तुहानूं दस्सांगे, पर अमरीका ने जो किया वो तुहानूं दिखा दिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल ते जो अज अपना जो पोस्ट पाई है उस तो यह लग रहा कि अमरीका शायद ईरान की जो उसनूं चेतावनी सी, उल्टी चेतावनी सी, उसनूं लैके शायद डरदा नज़र आ रहा। उस दे विच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैनूं इस गल ते खुशी है कि अमरीका दा जो है ईरान दे नाल गलबात चल रही है। तो जेकर यह गल फ्रूटफुल साबित होंदी है तो अगले 5 दिनों तक इस जो उन्होंने पावर प्लांट ने उसके उपर असीं हमला नहीं करांगे। तो इसे नूं लैके असीं इस 5 दिनों वास्ते इस पूरे मिलिटरी ऑपरेशन नूं ते इस स्ट्राइक नूं डिले करदे हां। ते उस तो बाद जेकर डिस्कशनस ने जेकर ये नेपरे चढ़दियां ने तो उस तो बाद ये हमला नहीं होएगा। पर हुणे जो अपडेट आई है अमरीका दे इस बयान के उपर तो ईरान की मीडिया तो जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि अमरीका ने ईरान नाल कोई गलबात की ही नहीं है। तो कुल मिला के गल ये है कि जो अमरीका कह रहा है, जो ईरान कह रहा है, उस दे विच तुहानूं बहुता विश्वास इस करके करन दी लोड़ नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कदों की कहते हैं, किस गल तो मुकर जाते हैं, उन्हों का कुछ स्टैंड नहीं नज़र आता। इसे करके अज प्रधानमंत्री दीयां जिहड़ियां भी गल्लां संसद दे विच कहीआं गईआं उन्हां वल्लों उस दे उपर ध्यान देने वाली गल यह है कि उन्होंने जो गल कही है तो उन्होंने चेहरे ते जो चिंता की लकीर सी वो साफ साफ पढ़ी जा सकती सी कि इस जंग का असर भारत किस तरह चलेगा या किस तरह की तैयारियां ने भारत कोल। तो सब तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने सारे लोगों के सवाल का जवाब दिता जो लोग पूछ रहे सन कि LPG की जो सप्लाई है उस दे बारे भारत की कर रहा है, पेट्रोल डीजल जो है उस दे बारे भारत की कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक गल साफ साफ कही है कि असीं LPG जो सप्लाई है वो आम लोगों की वरतों नूं सब तो पहला असीं तवज्जो दे रहे हैं। सब तो पहला वो सप्लाई नूं सुनिश्चित किया जाएगा, फिर ही कोई काम होएगा। उस तो बाद उन्होंने कहा कि असीं पेट्रोल डीजल के साडे कोल भंडार हैगे ने, पर असीं दुनिया के होर मुल्कां तो भी गलबात कर रहे हैं। तो एक गल साफ है कि भारत कोल कुछ दिनों का भंडार तो जरूर बाकी है, पर भारत इस समय चिंता दे विच है ते हर वो काम कर रहा है कि भारत के लोगों को समस्या ना आवे इस मिडल ईस्ट की जंग करके। LPG ते पेट्रोल जो पेट्रोल ते डीजल है उस दे बारे PM मोदी की कह रहे हैं लोक सभा दे सब तो पहला वो सुनो। देश अपनी जरूरत की 60% LPG आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने LPG के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही
एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਸਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ कि भारत हर उस एंगल तो सोच रहा है जिस एंगल तो भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस जंग का बहाना लेके इस दे ऊपर भी पीएम बोले ने। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पूरे मिडल ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। हार्मूज की खाड़ी होवे या गल्फ की जो खाड़ी होए, उतों भारत 60% जो है एनर्जी ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज ट्रेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मैंने स्वयं भी